हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया सिफी के बारे में। अगर आपको सिफी का नहीं पता तो भैया सिफी टेक्नोलॉजीज़ एक इंडियन कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो कि अपनी एक डिवीजन का आईपीओ लेकर आ रही है इंडियन मार्केट में। भाई अगर आप सोच रहे हो उस आईपीओ में जाने की तो भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ भी मिस मत कर देना। हर स्लाइड क्या है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है भाई। और आपको एंड तक अगर वीडियो देखोगे तो आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई बात करें, ठीक है, सिफी इन्फिनिट स्पेस की। ये क्या है, ये एक डिवीज़न है किसका डिवीज़न है भाई, सिफी टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक, तो ये किस में काम करता है भाई, ये काम करता है डेटा में। ठीक है, डेटा सेंटर्स, जैसे आपको पता है डेटा सेंटर्स होते हैं, उसमें काम करने वाली ये कंपनी सिफी इन्फिनिट टेक स्पेसेस जो है वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, और कब लेकर आ रही है भैया, अगले 2 हफ्तों में लेकर आ रही है। तो बहुत कम टाइम बचा है इनके लिए। बट बोर्ड ने क्या करा है भाई, ऑलरेडी क्या है, इसको अप्रूवल दे दिया है, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, जो अभी पता नहीं चला कौन है क्योंकि अभी अब उनका क्लियर होगा थोड़ी देर में, बट साथ के साथ क्या है कि कुछ नए शेयर्स और पुराने एग्जिस्टिंग जो ओनर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेचकर निकलेंगे। ये तो अप्रूव कर दिया है भाई किसने, बोर्ड ने। ठीक है, बोर्ड किसका, सिफी इन्फिनिट स्पेसेस टेक्नोलॉजीज का। तो अब भाई देखिए, जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं मार्केट में, इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे। देखिए, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स होंगे वो तो बेचकर अपना माल निकल जाएंगे, बट जो नए शेयर्स हैं उसको जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी। तो पहले तो भाई आप समझिए कि जैसे आपको पता है डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवीली प्रोड्यूस हो रहा है भाई। जो डिजिटल कंजम्पशन हो रही है डेटा में बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसके चलते उस नीड को मीट करने के लिए क्या है, डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने ये कई बार डिस्कस करा है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो इसके चलते क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या चाहिए भाई, डेटा ही चाहिए ना। तो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, वो डेटा सेंटर्स में होगा। तो इसके चलते क्या है भाई, एक सेकंड फैक्टर ये भी है कि क्योंकि एआई बढ़ रही है और जितना ज़्यादा डेटा हम एआई को देंगे उतना ज़्यादा क्या है, एआई एफिशिएंट बनेगी। तो इसके चलते क्या है भाई, जो डेटा सेंटर्स की नीड है वो भी बढ़ रही है। अब साथ के साथ भाई तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं स्टार मार्क करके बताना चाहूँगा आपको। ठीक है भाई, तो ये स्टार मार्क कर दिया। तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी इनिशिएट, ये क्या कर रही है भाई, ये इनिशिएट कर रही है कि भाई जो हमारा डेटा है वो इंडिया में ही रहे और ना कि इंडिया से बाहर जाए। तो इसलिए तीसरी बड़ी नीड ये है कि सारी जो तीनों की तीनों नीड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए मतलब क्या है कि उनको जो डेटा सेंटर्स की नीड है वो फुलफिल करने के लिए क्या है, आईपीओ लेकर आना ज़रूरी था। तो अब भाई जो टाइमिंग है, अब आप समझ रहे सकते हो कि भाई किस लेवल की टाइमिंग, बहुत अच्छी एक्यूरेट टाइमिंग है। अगले 2 से 3 सालों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हम डेटा प्रोड्यूस करते हैं वो डबल हो जाएगा। तो इस लेवल की तेज़ी जो है डेटा प्रोडक्शन में वो हो रही है। और साथ ही इस एक्सपेंशन को, इस ओवरऑल एक्सपेंशन को, जैसे कि क्योंकि अब देखिए कंपनी एक ही तो नहीं डेटा सेंटर में काम कर रही है ना, और भी कंपनीज काम कर रही हैं, वो भी अपना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरी एक्सपेंशन के लिए भाई, जो ओवरऑल एक्सपेंशन के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई 900 मिलियन रुपीस की ज़रूरत है। इस लेवल तक की जो है वो डिमांड है भाई। तो भाई अगर, बट इनको तो 500 मिलियन की ही चाहिए, तो इसके लिए 500 मिलियन लेकर आ रहे हैं। बट क्या है भाई, बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं, फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, इंडियन डेटा सेंटर्स बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही हैं बहुत लंबे टाइम से। और क्या है, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब बात करें भाई सिफी इन्फिनिट स्पेसेस की, ये जो है हमारा लोकल प्लेयर है इंडियन मार्केट में, इंडियन डेटा सेंटर मार्केट में। और ये किस में, इसको बैक कौन कर रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है भैया, इसके पीछे है कोटक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप का। और करंटली ये क्या है भाई, 14 डेटा सेंटर्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस कंट्री, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। और ये कब से हम इस मार्केट में, 2000 से। तो मतलब 25 साल हो चुके हैं इनको
अपना सिफी को अपना काम करते हुए, मतलब मार्केट में बिजनेस करते हुए। अब इसके साथ ये भैया इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, आप चाहो तो इनको और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एनटीटी डेटा है जापान का, और साथ ही साथ है भाई ये टाइमैस्क बैक्ड एसटीटी, ठीक है, एसटीटी ग्लोबल भी है जो कि डेटा सेंटर में ही काम करते हैं। एंड कार्लिल ग्रुप बैक्ड, ठीक है, ये कार्लिल ग्रुप बैक्ड है नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स, ठीक है, नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड। तो आप इन तीनों कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो भाई, एनटीटी, एसटीटी और नेक्स्ट्रा, ठीक। तो भाई इसके बारे में और स्टडी कर सकते हो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इनके शेयर प्राइस अगर ऑलरेडी है मार्केट में तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ साथ भैया जो इनका जो इन्वेस्टमेंट बैंक इन्होंने जो चूज़ करा है, जो क्या करेगा भाई, जो इनका आईपीओ लेकर आएगा वो है कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन और सिटिक्स सिक्योरिटीज़, साथ के साथ ही जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो ये तो फिर भी अगर आप इनको और भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो कि इनका, क्योंकि इनका भी कुछ कहना होता है भाई, इनकी भी स्टेटमेंट्स होती हैं आईपीओ के रिगार्डिंग, तो आप उन स्टेटमेंट्स को भी स्टडी कर सकते हो। साथ के साथ भाई आपको ये देखिए, ये चीज़ जो है थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि भाई देखिए ये सिफी टेक्नोलॉजीज जो है ये क्या है, ऑलरेडी नैस्डैक में लिस्टेड है। नैस्डैक मतलब क्या, यूएस में लिस्टेड है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें भाई सिफी टेक्नोलॉजीज जो यूएस में है वो कैसा काम कर रही है, तो देखिए एक दिन का तो ठीक है भाई नेगेटिव है, 5 दिन का पॉजिटिव है, 1 महीने का 23% 24% रिटर्न है, 6 महीने का भैया 200% के रिटर्न है, ईयर टिल डेट 300% रिटर्न है, बहुत अच्छे रिटर्न है भाई। और साथ के साथ 1 साल में इन्होंने 500% के रिटर्न दे चुके हैं भाई, 5 सालों में 100%, फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, फिर मैक्स में जाओगे तो भाई बहुत बुरी हालत है, ठीक है। ये एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए कि भाई क्या रीज़न था जो 2000 से अभी तक ये क्या कर रहा है, क्रैश ही कर रहा है, और 97% क्रैश हो चुका है। क्या रीज़न था ये भाई आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए रीज़न तो मैं बना सकता हूँ उसके लिए भी वीडियो, पर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हाँ, आपके स्टडी के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हो कि भैया क्या रीज़न था कंपनी का। बट ओवरऑल भाई आपको बताना चाहूँगा कि सिफी टेक्नोलॉजी जो है वो नैस्डैक में लिस्टेड थी, तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड करी। साथ के साथ भैया अगर आप में इसके रिगार्डिंग या और कोई इन जनरल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। वीडियो अच्छी लगी तो भैया आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है भाई आईपीओ के बारे में। फैक्ट्स और जानकारी, ये एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जिस चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बातें करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।